मैं एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ और देखता हूँ कि कैसे यूज़ करेंगे वो फॉर्मूले जो फॉर्मूले हम लोग पहले बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में 2-3 फॉर्मूले और है, लिखा दूंगा, समझा दूंगा उसको। तो मैं क्वेश्चन को लिखाता हूँ, बल्कि लिखता हूँ। ये मैं बंद करता हूँ थोड़ा सा। ये क्वेश्चन हमने दिया है, मैं पढ़ के सुनाता और फिर पूछता हूँ कौन किसको कैसे लगाया है, कौन से फॉर्मूले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 points एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 meter and 16 meter from the base of a tower and in the same straight line R with it are complementary. What is the height of the tower? एक टावर है, 2 पॉइंट है, 9 मीटर और 16 मीटर पर बेस से टावर के, और वो दोनों पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, तो उनका टावर का हाइट कितना होगा। कितनी बात समझ में? इसमें से चॉइस दे रखा है, कुछ लोगों ने आंसर बताए हैं और कुछ लोगों से मैं पूछूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 बताया था, ड्राइव करके भी दिखाया था, और एक नहीं ना जाने कब से बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया कि 2 पॉइंट है, देख लो सब कितना तैयार कर रहे हो, कितना जाके घर पे रिवीजन कर रहे हो, ये समझ में। ये एक यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये हाइट है, ये यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 16 है। इसका हम लोगों ने फॉर्मूला बताया था, H = √AB। ठीक है, ये बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो। ठीक, और यहाँ पे A की जगह पे 9 ले लो, B के जगह पे 16 ले लो, रूट डाल दो। 3 का रूट के 9 का रूट कितना 3 और 16 का 4, और ये हो गया 12। इसमें कितना टाइम लगना था? जब मैं लिख रहा था तो कुछ लोग आंसर बता दिए क्योंकि उनको पता था, कुछ लोगों को घर पे कुछ कर तो है नहीं रहे, कुछ लोग रिवीजन भी कर रहे 5-5 घंटे, मगर क्या रिवीजन कर रहे हैं उसका अंदाज़ा लग रहा है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, इतना छोटा सा फॉर्मूला लगा के निकालना था और ये भी नहीं हुआ, तब तुम्हारी तो। आगे चले, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, अगला मैंने फॉर्मूला बताया था, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन और देखता हूँ किसको रिवीजन कर रखा है। ये एक अगला सवाल मैंने लिख दिया है, मैं पढ़ता हूँ और फिर बताता हूँ क्या लिखा है। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्ड अ बोट एट एन angle of depression of 30 degree which is approaching to the shore of the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 10 minute later the angle of depression found to be 60 degree. How much total time taken by the boat to reach the shore? आंसर लिखा 5 minutes, 12 minutes, 15 minutes and 20 minutes। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? ऐसा एक रिलेशन हमने बताया था, टाइम जो लगता है उसके हिसाब से। क्या फॉर्मूला था? कैपिटल T = स्मॉल t tan अल्फ़ा tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ठीक है, आप बताओ किसका आंसर आया था? कैसे आया 15 मिनट? कौन सा? हाँ, जय प्रकाश बताना। हाँ, 20 आ रहा है। कैसे भाई 20 कैसे? तो तुम जो हाथ लगाए होगे तो 5 आया होगा, तो 15 कैसे कह रहे हो आंसर? ठीक है, इसका आंसर है 15। हमने तो ये फॉर्मूला था टाइम का, अगर एंगल दिया रहेगा तो, लेकिन इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा। पहले कितना था 30, बाद में 60, तो इसका हम लोगों ने बाद में एक रिलेशन ड्राइव किया था, और वो क्या लिखा था हमारा, ये कैपिटल T स्मॉल t/2 ऐसे लिया था। अच्छा, इसमें हम लोगों ने थोड़ा टाइम का चेंज किया था कि ये जो टाइम है, जैसे ये जा रहा है, ये टावर है, ये यहाँ से तो पहले देखा तो 30 डिग्री था, फिर यहाँ से देखा तो 60 डिग्री था। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है, ये स्मॉल t ले सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल T लेंगे।
स्मॉल टी, या फिर रिलेशन में हम लोगों ने चेंज किया था कल, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 मिनट लगा हुआ है, 10 मिनट लगा है, ये लिखा है 10 मिनट लगता है। लेकिन यहाँ से जब 60 डिग्री जाता है तो कैपिटल टी निकालना, ये कैपिटल टी निकाला तो कितना है, t इज इक्वल टू 10/2, 5 मिनट, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है 5 मिनट्स। लेकिन हमने पूछा है हाउ मच टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर, तो 5 मिनट तो वहाँ से वहाँ लग रहा है और 10 ये लगा हुआ था पहले से, तो टोटल 15 हो गया। इतना बड़ा सवाल इतने 1 मिनट के कम में हो जाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? समझ में आए तो ठीक है, नोट कर लो, वरना फिर जाके फॉर्मूले को रिवीजन करना है, वरना तो फिर कोई बात ही नहीं। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, ठीक है। आगे चले हम लोग, इतनी समझ में आ गई बात? समझ में आई? ये फॉर्मूला जो हमने करा रखा था उसी का यूज़ करके दिखा रहे हैं। इतने बड़े सवाल के लिए हमारे पास 1 मिनट से भी कम में जवाब है। इसमें दोनों पूछ सकता है, ये वाला भी पूछ सकता है, सिर्फ हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच फॉर टू द बॉटम ऑफ द शोर, तो खाली वो यहाँ से यहाँ पूछा तो 5 मिनट हो गया, और टोटल पूछा तो टोटल 15 मिनट का हो गया, या जो भी टाइम है। ये छोटा सा फॉर्मूला है, अगर ये 30 और 60 दे रखा है तो, और अगर नहीं तो फिर ये फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, दूसरा एंगल है तो। गौरी समझ में आ रही कुछ बात? सच्चे? ओह माय गॉड। ओके, मिटा देता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। आगे चलते हम लोग, एक और फिगर बनाता हूँ, ड्राइव नहीं करूँगा, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसका, क्योंकि ड्राइव वैसे ही करना है। तो क्या बताया कि एक टावर है, ये मान लिया एक टावर है और एक बिल्डिंग है ये, ठीक है, ये टावर है, ये बिल्डिंग है ये, ठीक। यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो ये अल्फ़ा होता है, ये अल्फ़ा होता है, ठीक है। और इसके इसी बिल्डिंग की बॉटम से इसका टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना बीटा होता है, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फ़ा है, और बॉटम से देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। तो इसका ये वाला जो हाइट है ये, और ये जो हाइट है बिल्डिंग की हाइट, ये इन दोनों का जो रिलेशन दे रखा है h इज इक्वल टू स्मॉल h tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ये तो नीचे में सेम है, यहाँ पे h tan बीटा हो गया। tan बीटा का मतलब ये बड़ा वाला एंगल होगा, अल्फ़ा जो ना छोटा एंगल होगा, ये बीटा बड़ा एंगल है, तो ये ऊपर में बड़ा एंगल हो गया इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से इसी क्वेश्चन को कैसे देख सकते हैं हम लोग, एक टावर के ऊपर से, ठीक है ना, एक बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, तो बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फ़ा होगा, और उसी बिल्डिंग के बॉटम को देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा होगा, ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो बताना है कि फिर ये हाइट कैसे रिलेट कर रहा है। समझ में आई बात? इससे पहले याद है कि एक फिगर हम लोग ऐसे ही बनाए थे, इस तरह से बनाए थे, ये और एक ये हम लोगों ने लिया था, ये अल्फ़ा लिया था, ये बीटा लिया था। कितनी बात समझ में? तो इसका कैपिटल एच ये था, स्मॉल एच ये था। कैपिटल एच का फॉर्मूला था एच tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, ये रिलेशन था। ये tan अल्फ़ा था, स्मॉलर एंगल था, लेकिन यहाँ पे tan बीटा ये लार्जर एंगल है, बिगर एंगल है, ये डिफरेंस है। कितनी बात सुन में आई? इसके बेस पे एक सवाल करते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला बताया था उसको हमने 30 और 60 पे उसको शॉर्ट नहीं किया था, अभी मैं फिर कर दूंगा। ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ उसके बाद। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, he observed the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of hill is, ठीक है ना,
30 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल? हिल की हाइट कितनी है? कितनी बात सुन में? आगे चले हम लोग। अगर हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, ये h इज इक्वल टू h, इसका फिगर कैसे बनेगा? जैसे देख लो, ये एक डेक है, ये पानी है, पानी के ऊपर एक डेक है, ये 10 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। एक हिल है, ठीक। इसके यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं हम लोग तो 60 डिग्री का आता है, हिल का जो है ना 60 डिग्री का आता है। और ये डिप्रेशन जो है ये यहाँ पे 30 डिग्री आता है। 30 डिग्री यहाँ पे भी ले सकते हैं हम लोग। बात समझ आ रही है? तो बताना है कि ये वाला हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है। बात समझ में आ रही है? इस तरह के फिगर के लिए, इस तरह के फिगर के लिए, जैसे इधर एच है, ये एलिवेशन है, ये डिप्रेशन है, इस तरह से फिगर है, तो इसका रिलेशन जो है एक दूसरा है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उसी से करते हैं हम लोग। ये इसका रिलेशन है, इसका फिगर हम लोग जनरल फिगर बना लेते हैं हम लोग। जो भी एंगल हो, एक एंगल बड़ा, बीटा जो ना बड़ा एंगल है, एक बड़ा एंगल है, एक छोटा एंगल है। बीटा बड़ा एंगल है। अगर इस तरह का फिगर है, इस तरह का फिगर होगा, ये जैसे यहाँ से एलिवेशन दे रखा है, इतना डिप्रेशन दे रखा है, ये इसका फिगर होगा और ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक। अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ कर लें इस पे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ करके इसको और रिड्यूस कर देते हैं फिगर को या रिलेशन को, ठीक है। h इज इक्वल टू स्मॉल h tan 60 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू है √3, यहाँ 1 अपॉन √3, 30 का वैल्यू है ये 60 √3 है। इसका ये h है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 1 अपॉन √3, और इसके नीचे है √3 अपॉन 1, ठीक है। इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h 4/√3 इंटू √3 अपॉन 4, ये कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 4h के बराबर हो जाएगा अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दिया है तो। h इज इक्वल टू 4h के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे स्मॉल h जो है ना 10 दे रखा है, ठीक है ना, तो ये 40 आ जाएगा, इसका आंसर 40 आ जाएगा। ये रिलेशन का, इस तरह का फिगर का ये वाला हमारा रिलेशन है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर लेते हैं ना तो h जो है ना 4h के बराबर हो जाता है। और बाकी का अगर कोई दूसरा एंगल है तो उस एंगल से इसको कर लेंगे, और 30 और 60 होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरह का सवाल के लिए ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन 30-60 h इक्वल टू 4h कैलकुलेट कर लीजिए। एक उसके बेस पे भी सवाल दे देता हूँ, आते हैं, ठीक है। ये एक हमने फिगर बेस क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, ये XY है, इसका हाइट 40 मीटर है, ये PQ है, टोटल हाइट है, बड़े जैसे टावर है या क्लिफ है या कोई भी बड़े हाइट है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का इस वाले हाइट से लिया 30 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री। बताना कि इसकी हाइट कितनी है। ये फॉर्मूला था हमारा h tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। हम लोगों ने tan 60 डिग्री ले लिया बीटा के जगह पे, अल्फ़ा के बाद 30 ले लिया, इसे सिंप्लीफाई किया वैल्यू डाल के। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसका रिलेशन हमारा ये बन के आता है। अगर इसके अलावा दूसरा कोई एंगल होगा तो फिर इस वाले फार्मूले पे यूज़ करेंगे। ये फार्मूला हमारा
एच tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ये हमारा एच, ये रिलेशन आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये 40 दे दिया यहाँ पे डाल के, इसको सिंप्लीफाई किया, ये 60 मीटर आ गया। कितनी बात सुन में। कंपटीशन में ज़्यादातर वो ये है कि ऐसा ही वैल्यू देते हैं जिससे बच्चा और आसानी से कर ले, ठीक है, ज़रूरी नहीं। हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एज इट इज़ आते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बता दिए, बाकी फिगर बता दिया। एक क्वेश्चन 16 नंबर, एक क्वेश्चन 15 नंबर, 6 सेकंड, 3 सेकंड, 9 सेकंड वाले, उसी के बेस पे हम लोग और क्वेश्चन करा देते हैं। आप बोलिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन जैसे दे रखा हम लोग का पढ़ा होगा, और मैं एक क्वेश्चन का और फिगर बना देता हूँ। ये अगला क्वेश्चन का फिगर हमने बना दिया। ये सवाल समझ लो पहले। एक क्वेश्चन दे रखा है बुक में कि एक शिप के डेक पे चढ़ के आसमान में बादल है उसको देखते हैं, तो उसका एक एलिवेशन दे रखा है अल्फ़ा। उसी बादल का पानी के अंदर शेड बनता है, और उस शेड को जब पानी के अंदर देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है बीटा, ठीक है। ये जो डेक है उसकी हाइट एच है, और ये जो बादल है इसकी हाइट वाटर सरफेस से कैपिटल एच है, वाटर सरफेस से कैपिटल एच है। तो इसमें ये कैपिटल एच और इसके हाइट स्मॉल एच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो हमने इसका पूरा एक रिलेशन ड्राइव किया है। कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एच tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ये तो इसका रिलेशन है। कोई भी एंगल अगर दे रखा हो तो आप इसे यूज़ करके फ़ौरन निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन मान लो अगर ये 2 एंगल इस तरह से अल्फ़ा 30 डिग्री बीटा 60 डिग्री हो, तो इसको डालेंगे तो ये और सिंप्लीफाई हो के ये कैपिटल एच जो है 2h के बराबर हो जाएगा। ये कितनी बात सुन में। तो ये इस तरह का हो गया अगर ये एंगल 30 और 60 होगा तो, ठीक। आगे चले। अब ये एक सवाल दे रखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ और इसे आप करके दिखाना। मैं खाली सुनाता हूँ, लिखूँगा नहीं, टाइम नहीं है। तो ये सुनो, सवाल सुनो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इसी फिगर के बेस पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर above a lake, 60 meter above a lake is 30 degree, and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. What is the height of the cloud? What is the height of the cloud? A 100 meter, B 120 meter, C 140 meter and D 160 मीटर, ठीक है। एक बार सवाल को फिर से पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है सुनो ध्यान से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर एबव अ लेक इज़ 30 डिग्री। यहाँ से 60 मीटर के हाइट के ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा 30 डिग्री। आगे दे रखा था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन होता है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है इन द लेक इज 60 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द क्लाउड? हाइट ऑफ द क्लाउड कितना हो जाएगा? 120। ये लिखा हुआ है h = 2h। ये 60 दे रखा है, इसको 2 से, क्योंकि ये 30 और 60 एंगल यूज़ हो रहा है। कितना आसान है, 1 मिनट में काम हो जाएगा। कितनी बात समझ में? तो ये कुछ हमने फार्मूले आपको, अब मेरी बात को सुन लो समरी हाइट एंड डिस्टेंस से। क्वेश्चन नंबर 16 h = √AB, वो तो याद करना, उससे कई तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। वो तो कॉमन क्वेश्चन है, वो आ ही रहा है, अक्सर 1-2 बार छोड़ के आता ही रह रहा है एनसीईआरटी का। उसके ऊपर 15 नंबर क्वेश्चन था, उसमें हम लोग दिखाया था 6 सेकंड में वो आता है। एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 6 सेकंड में यहाँ आता है, फिर बाकी जाएगा कितने सेकंड में, और टोटल कितना जर्नी लगता है वो 15 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है शिप का, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने एक रिलेशन लिखा था, उसका एक रिलेशन लिखा था 30 और 60 का टाइम का लिखा था। कैपिटल T = स्मॉल t tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, और उसको भी 30 और 60 का एंगल दे रखा। तो सिंप्लीफाई किया है,
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 बताया हमने, उसी की तरह एक सवाल भी कर दिया। उसके बाद हमने कुछ फिगर बना दिया है, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू रिलेशन बता दिया है, और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू डालकर 30 और 60 का है, उसमें 60 बीटा को लेते हैं और अल्फ़ा को 30 लेंगे, जो हमने बनाया है उसमें उसका एक रिलेशन लिखा है। फिर उसमें भी 30 और 16 का वैल्यू डाल के और उसे छोटा कर दिया है। उस 4-5 फार्मूले को फिगर के हिसाब से याद कर लेना। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसका पहले फिगर बनाएंगे, फिगर बनाते ही पता चल जाएगा ये कौन सा फार्मूला में 4 में से 5 में कौन सा लगेगा। फिर एंगल को चेक करेंगे, 30 और 60 का अगर है तो उसका और भी फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म है, उस फॉर्मूले पे जाके वैल्यू डालो, आंसर निकल आएगा। अगर ऐसा करोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कंप्लीट बिल्कुल सॉल्व होगा कंपटीशन में। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर जो चाहो करो, ठीक है। अब मैं क्या बता सकता हूँ, इतना तो फॉर्मूले निकाल के समझा के बता के बोल के जा रहा हूँ। फिर भी अगर इतना ना करा तो अपने जीवन के लिए क्या कर रहा है ये तो वही जानता है। ओके।